हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहाँ आपको क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं। बहुत से दोस्तों ने अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमें ज़रूर दें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा विशाल की लॉकडाउन में क्रॉस ड्रेसिंग, और यह कहानी का तीसरा भाग है। जिन दोस्तों ने अभी तक कहानी के पहले दो भाग नहीं पढ़े हैं, वह कहानी के पहले दो भाग भी ज़रूर पढ़ लें। कहानी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां जाकर भी कहानी का लिंक पढ़ सकते हैं। कहानी के पिछले भाग की एक झलक। जब विशाल ने कल्पना के शब्दों पर गौर किया कि आज फिर दीदी की साड़ी पहनने का मन हो रहा है, तो एकदम से उसके मन में अनेक सवाल आने लगे कि क्या पूजा ने शादी की सालगिरह वाली बात कल्पना को बता दी है। आखिर कल्पना को वह बात कैसे पता चल गई, या उसने ऐसे ही मजाक में यह बात कह दी है। कहानी का अगला भाग। विशाल पूजा की अलमारी के सामने खड़े होकर कल्पना के कहे हुए शब्दों पर गौर कर रहा था। तभी कल्पना ने पूजा की अलमारी खोलकर उसमें से एक गुलाबी रंग की बहुत ही सुंदर सी साड़ी बाहर निकाली। कल्पना उस साड़ी को विशाल के कंधे पर रखते हुए प्यार से विशाल को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली कि इस खूबसूरत सी साड़ी में जीजू, आप दीदी से कहीं ज़्यादा सुंदर दिखोगे। वह साड़ी को विशाल के एक कंधे से हटाकर दूसरे कंधे पर रख रही थी। विशाल अपनी कल्पना में ही खोया हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कल्पना से वह उस दिन के बारे में बात कैसे करे। कल्पना अपनी मस्ती में ही विशाल के कभी कंधे पर तो कभी विशाल के सिर पर साड़ी का घूंघट बनाकर विशाल के साथ मस्ती कर रही थी। विशाल ने झिझकते हुए कल्पना से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा कि आज दीदी की साड़ी पहनने का फिर से मन कर रहा है। कल्पना मुस्कुराते हुए बोली कि वह एक शर्त पर ही अपनी बात का मतलब विशाल को बताएगी। विशाल के मन में लगातार उलझन चल रही थी, इसलिए उसने बात जानने के लिए कह दिया कि वह कल्पना की हर शर्त मानने को तैयार है। कल्पना ने कहा कि आप पहले मेरी शर्त सुन लीजिए और तब हाँ बोलिएगा। विशाल ने कल्पना से उसकी शर्त बताने को कहा तो कल्पना बोली कि आपको एक बार फिर साड़ी पहननी होगी और फिर पूरा श्रृंगार करना पड़ेगा, और इस बार आपका मेकअप मैं करूँगी। विशाल मन ही मन बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि दोनों बहनें मिलकर कैसे अनजाने में ही सही उसकी सबसे बड़ी चाहत को पूरा करने में उसका साथ दे रही थीं। विशाल ने कहा कि वह उसकी बात का मतलब जानना चाहता है, इसलिए उसे उसकी शर्त स्वीकार है। पर उसने कल्पना से यह भी कहा कि यह बात उसके और कल्पना के बीच में ही रहनी चाहिए। कल्पना ने विशाल को कहा कि यह बात सिर्फ विशाल
और उसके बीच ही रहेगी। कल्पना ने विशाल को बताया कि उसे यह राज पता है कि शादी की सालगिरह वाले दिन आपने एक मराठी दुल्हन का रूप बनाया था और एक मराठी दुल्हन की तरह ही पूरा साज श्रृंगार किया था। विशाल ने पूछा कि उसे यह बात पूजा ने बताई, तो कल्पना ने कहा कि पूजा से वीडियो कॉल करते करते मैंने आपको दुल्हन के रूप में पूजा के पीछे बैठा देख लिया था। अब विशाल का चेहरा यह सुनकर शर्म से लाल हो गया था। उससे शर्म के मारे कल्पना से आंखें भी नहीं मिलाई जा रही थी। वह अपना मुंह नीचे करके चुप हो गया। कल्पना विशाल को देखकर मुस्कुराती जा रही थी और विशाल के शरीर पर पूजा की एक एक साड़ी को डालकर देख रही थी। ऐसी परिस्थिति में भी विशाल के मन में एक ख्याल आ रहा था। उसने सोचा कि अब जब कल्पना को सब कुछ पता चल ही गया है, तो क्यों ना वह कल्पना को अपनी क्रॉस-ड्रेसिंग में शामिल कर ले। इससे उसकी क्रॉस-ड्रेसिंग चाहत तो पूरी हो ही जाएगी। उसने कल्पना से कहा कि यह क्रॉस-ड्रेसिंग उसे बचपन से पसंद है और जब पूजा ने उसके सामने उसकी दुल्हन बनने का सुझाव रखा, तो वह इस क्रॉस-ड्रेसिंग के लिए मना नहीं कर पाया। कल्पना विशाल की बात चुपचाप सुन रही थी और उसने विशाल को भरोसा दिलाया कि उसकी इस चाहत में वह विशाल का साथ देगी। उसने विशाल से कहा कि वह अब उसकी शर्त को पूरा करे। अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत का मौका मिलने का सुनकर विशाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब उसे अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी करने के लिए कल्पना के रूप में एक सहेली मिल गई थी। उसने पूजा की साड़ियों में से एक साड़ी अपने लिए पसंद की, जो हल्के हरे रंग की थी और उस साड़ी पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था। विशाल ने उस साड़ी के साथ अपने पहनने के लिए हरी कांच की चूड़ियाँ पसंद की और अपने माथे के लिए एक लाल रंग की गोल बड़ी बिंदिया भी पसंद की। कल्पना विशाल की पसंद को देख रही थी और उसकी पसंद की तारीफ कर रही थी। विशाल ने पहले खुद साड़ी पहनने की कोशिश की, पर अभी वह खुद से साड़ी पहनने में इतना कुशल नहीं हुआ था। इसलिए कल्पना ने विशाल को साड़ी पहनने में मदद की। विशाल का मन खुशी से भरा हुआ था। वहीं कल्पना का मन एक लड़के को अपने सामने साड़ी में देखकर खुश हो रहा था। वह विशाल को देखकर मुस्कुरा रही थी और विशाल की तारीफ करके उसकी हिम्मत को और बढ़ा रही थी। कल्पना विशाल के हाथों की दोनों कलाइयों में एक एक करके चूड़ियाँ पहना रही थी। साड़ी पहनाने के बाद कल्पना ने विशाल की साड़ी को ठीक किया और फिर बारी आई विशाल के श्रृंगार की। कल्पना ने विशाल के माथे पर गोल बड़ी बिंदिया लगाई, उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई और विशाल को गले में वही हार पहनाया जो पूजा ने विशाल को उसकी मुंह दिखाई पर दिया था। विशाल के पाँव में चांदी की पायलियाँ थी। विशाल की आंखों में काजल भरा हुआ था और मांग में पूजा के नाम का सिंदूर था। कल्पना हर एक श्रृंगार के साथ साथ विशाल के सुंदर रूप की तारीफ भी करती जा रही थी। विशाल को अब कल्पना अपनी सहेली के रूप में
दिखाई दे रही थी जिसने उसे इतना सुंदर रूप दे दिया था और उसकी क्रॉस ड्रेसिंग की इस चाहत को पूरा कर दिया था। इसके बाद विशाल और कल्पना ने साथ में मिलकर घर का सारा काम खत्म किया। अब से कल्पना को अपने साथ साथ घर का काम करने वाली एक सहेली विशाल के रूप में मिल गई थी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी के अगले भाग में आप विशाल की क्रॉस ड्रेसिंग उसकी सासू माँ के सामने देखेंगे। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ जल्दी ही। आपका अपना नयन भास्कर।